आज का यह वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। क्योंकि हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां पे हमें सही डिसीजन लेना होता है और तब अंदर से हमारे एक आवाज आती है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि कहीं मैं हार तो नहीं गया। ये जो एक छोटी सी स्टोरी है आज के सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये हमारी जिंदगी से भी जुड़ी है और आपकी जिंदगी से भी जुड़ी है। और ये हर एक स्टूडेंट की कहानी होती है कि वो कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचता है कि मैं हार गया हूं, अब मैं क्या करूंगा। तो आज की इस प्यारी सी अपनी स्टोरी को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो बच्चों, हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आपको अपनी जिंदगी में केवल और केवल, जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनत करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी हम डिमोटिवेट जरूर होते हैं और जब हम डिमोटिवेट होते हैं उस समय हमें क्या याद करना चाहिए वो हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। अगर आपको ये समस्याएं फेस करनी पड़ती है तो आप कोई नए नहीं हो, सबको ये समस्याएं फेस करनी पड़ती है। पहली समस्या ये कि आपके घर की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है जैसी आप चाहते हो। क्योंकि अगर कोई ऐसी आर्थिक स्थिति वाला है जो बहुत कमजोर है, अपने स्कूल में जाते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ मींस अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये आपको अंदर से तोड़ता है। कि जब आपको कभी भी जिंदगी में किसी के साथ कंपेयर किया जाता है या आप खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हो कि मैं इस लायक नहीं हूं या उसने मुझे क्यों कंपेयर किया, तो यहां पर भी हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है और फिर हम अंदर से टूट जाते हैं। फिर जब हम अंदर से टूट जाते हैं तो टूटने के बाद फिर क्या होता है, फिर जिंदगी में उथल पुथल हो जाती है शुरू। और ऐसे में फिर एक सवाल आता है कि मैं हार गया। तो ये मुझे हारना नहीं है। आज के इस सेशन का मोटिव यही है कि अगर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर स्टूडेंट की हैं, वो मैं फील कर सकता हूं, आज मैं आपके साथ बस वही शेयर कर रहा हूं। मैंने आपके साथ कहा कि भाई मैं जब स्कूल जाता हूं, या मींस आपकी बात कर रहा हूं, आप जब स्कूल जाते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ खुद को कंपेयर करते हो। फिर आप सोचते हो कि यार इसके पास तो अच्छी पेन है, इसके पास तो अच्छे पेंसिल है, मैं क्या करूं, है ना। फिर उसके बाद आप जब स्कूल से बाहर निकलते हो आपको दिखाई देता है कि भैया मेरा दोस्त ये देखो कितने अच्छे अच्छे जो है चीजों को ले रहा है, खरीद रहा है, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, मैं कैसे खरीदूं। मेरे माँ बाप ने तो मुझे घर से निकलते वक्त केवल 100 रुपया दिया था कि भैया जाना, आपका 80 रुपया किराया हो जाएगा, 20 रुपया संभाल के रख लेना कि कोई समस्या हो जाए। या मैं साइकिल से निकला था तो मुझे 10 रुपया भी घर से नहीं मिला था, अगर साइकिल पंचर भी हो जाए तो वो बनवाने के लिए मुझे दोस्त से पैसा लेना कर रहे हैं। और आप अपने आप में डिमोटिवेट हो रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपसे बस यही बात कहूंगा कि आप इस चीज को सोचना छोड़ दो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। केवल और केवल मेहनत करो। और जब आप मेहनत करोगे तो उसके बाद आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर चलेगा, आप जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। क्योंकि कभी भी जिंदगी में आपको सही समय पर कोई सही चीज नहीं मिलती। और अगर आपको जिंदगी में सही समय पर सही चीज मिल रही है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे तरीके से जी रहे हो जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। आपको अभी आपकी जरूरत का सारा सामान मिलता है और आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे साइंस की भाषा में आप लोग जानते हैं कि स्वापोषी और परपोषी, तो हमें परपोषी नहीं बनना है, हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है। जिंदगी बहुत बेहतर हो, हमें अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नहीं करनी है। हमें जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीदें नहीं रखनी है, हमें जरूरत से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करना है, हमें जरूरत से ज्यादा किसी से नफरत नहीं करनी है, हमें जरूरत से ज्यादा ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हमें हमारी जिंदगी में समस्या के लिए खड़ा हो कर दे। हमें किसी भी चीज से, पहाड़ी से एक आवाज आती है और शेर दहाड़ता है, और जब सामने से शेर दहाड़ता है तो उसके बाद वो जो छोटा सा बच्चा होता है ना शेर का, वो सामने देखता है, फिर अपना चेहरा नीचे पानी में देखता है और सारी जो भेड़ थी वो कांप के पीछे जा चुकी होती है। वो शेर का बच्चा इधर देखता है, भेड़ का सफाया, इधर देखता है, भेड़ नहीं है। जब वो सामने देखता है और अपना चेहरा नीचे देखता है पानी में, तो कहता है अरे यार मैं तो उसकी तरीके से हूं, मैं तो उसकी तरीके से हूं। उसके बाद वो पैरों को पीछे करके उसकी तरीके से ही दहाड़ लगाता है, क्योंकि उसे उसका बाप मिल गया था। तो इसी तरीके से आप भी एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे सब भेड़ बकरी है एंड यू आर लॉयल। और आपको अंदर अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर नहीं झांकोगे आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। आपको ये लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो टॉप नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी तरीके से पास हो जाऊं, तो यार गलत सोच रहे हो। तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, और वो आप हो, वो शेर का बच्चा आप हो जो आप जिंदगी में उसकी तरीके से दहाड़ सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने अंदर झांकना ही होगा। नहीं झांकोगे पछताओगे। एक समय बीतेगा, फिर आप वापस आओगे अपनी जिंदगी में और आपको एहसास होगा कि मैंने अपना समय व्यर्थ कर दिया है, अब तो मैं दहाड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। ये जिंदगी की कुछ सच्चाइयां हैं जो आपको सही समय रहते पता होनी चाहिए। इसलिए ये चैनल आपके लिए लगातार लगा हुआ है और आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरी स्टोरी जो आपको और अंदर से ज्यादा मोटिवेट करेगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर से ये चीज अब निकाल देनी है कि मैं हार गया। आपको बोलना है कि जो मैं कर सकता हूं वो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ये तीन आपको बोलना है कि जो मैं कर सकता हूं वो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। वो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं। ये जो मैंने बोला ना आपको, ये आपके अंदर सेट हो जाना चाहिए। जो मैं कर सकता हूं वो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। मैं ही हूं वो जो मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन अब यहां पर जब ये बात बोलते हो ना कि मैं ही हूं सब कुछ जो मैं कर सकता हूं, यहां पे थोड़ा सा अहम आता है आपके अंदर। लेकिन आपको जिंदगी में हर इंसान को वैल्यू देना पड़ेगा। उस रेस का रिजल्ट क्या हुआ, कौन सा जीता? अरे रेस के रिजल्ट की तो छोड़ दो भाई, वो घोड़ा जो घोड़े थे वो तो रुक गए, लेकिन बच्चा जो गधा था ना वो 6 महीने दौड़ता ही रहा, वो 6 महीने दौड़ता ही रहा। तो यही तो है इच्छा, यही तो है मंजिल की आग जो उस गधे को दौड़ा रही थी।
और वो गधा हम हैं और वो गधा आप हो। जरूरत तो सिर्फ एक चीज की है कि हमें मंजिल की आग लगानी ही लगानी है। और अगर मंजिल की आग हम अभी नहीं लगाएंगे ना, तो हम अपनी जिंदगी में फिर वो समय खो चुके होंगे जिस समय हमें जरूरत होती है कि हमें कोई मोटिवेट कर दे। उस समय से ऊपर मिल जाएगा टाइम टेबल करके। वो टाइम टेबल वाला वीडियो देख लेना कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। जाने से पहले बस इतना कहूंगा कि मंजिल की आग अगर आपने अपने दिल में लगा ली तो वो उस दिन ही बुझनी चाहिए जिस दिन, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप इस दुनिया से जा रहे हो। उसी दिन ये जिंदगी की जो आग है वो बुझनी चाहिए। अपनी मंजिल की आग उसी दिन बुझनी चाहिए जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो। तो सर मंजिल मिलेगी कब? बेटा इस दुनिया में मंजिल किसी को नहीं मिलती। क्योंकि जब आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं, मेरी बात गौर से सुनना, जब आप यहां पहुंचते हो ना तो आपको यहां पहुंचने की चाहत होती है, और जब आप यहां पहुंचते हो तो आपको यहां पहुंचने की चाहत होती है, और जब यहां पहुंचते हो तो यहां पहुंचने की चाहत होती है। जिंदगी में चाहतें खत्म नहीं होती। लेकिन अगर हम उन चाहतों के बीच में अपने अस्तित्व को भूल जाएं, अगर उन चाहतों के बीच में हम ये भूल जाएं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो फिर समस्या है। अगर हम ये भूल जाएं कि जिंदगी में हमारे लिए समय की क्या वैल्यू है, तो समस्या है। तो इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स हमने आज के सेशन में बताए हैं बच्चों, ये आपको याद रखने हैं। और याद इस चीज को भी रखना है कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया को जो सोचना है ना सोचने दो। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करना स्टार्ट कर दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। अगर आप अभी नहीं संभलोगे तो जिंदगी में बाद में आप परेशान रहोगे। और अगर सफल होना सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करने से सब कुछ होता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे इन सारी चीज़ों को, है ना। और हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जो भी आपकी प्यारी सी कमेंट है सभी का इंतजार रहेगा, और खूब सारी ढेर सारी कमेंट करना। ओके, बाय, टेक केयर।